माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम भी सामने है और थोड़ी डाउट है प्रोग्रामिंग को लेके। तो ये सेवा बोर्ड के क्लास 9 के सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगा आपके इस साल के एनुअल एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए विदाउट डिले शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करेंगे रिवीजन पूरे सी चैप्टर्स का, ठीक है। तो सीक्वेंस से शुरू करेंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे और फिर जाके हम लोग करेंगे लूप्स। तो देखते क्या क्या प्रोग्राम करते हैं हम लोग। नया फाइल बना लेते हैं एक। तो कमेंट लिखते हैं, डबल स्लैश फ्रंट स्लैश देते हैं हम लोग कमेंट लिखते वक्त, है ना। और लिखेंगे प्रोग्राम टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ 3 इंटीजर्स। क्लियर। इसको फाइल को सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, एक फोल्डर बनाते हैं डेस्कटॉप पर। रिवीजन सी फोल्डर का नाम होगा। उस फोल्डर के अंदर जाते हैं और पहला फाइल जो करेंगे वो होगा sum-avg.c। हो गया। तो अभी काला रहना शुरू हो जाएंगे, .c एक्सटेंशन मिल गया, सिंटैक्स हाईलाइटिंग हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल है, ये चाहिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए। इंट मेन फंक्शन शुरू करेंगे। और यहाँ हम लोग लिखेंगे रिटर्न 0। तो ये हमारा स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम का। तो हमें चाहिए क्या, 3 नंबर चाहिए जिसका सामान्य एवरेज निकलेंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 वेरिएबल ले लेते हैं। इंट नेवर राइट नंबर 1, क्योंकि नंबर लिखते हुए ना तुम लोग कभी कभी बाय डिफॉल्ट एक डॉट दे देते हो, आदत है ना। सो ऑलवेज गिव n1 n2 n3 और a b c like that, okay, don't write number 1, you may give a dot, by nature you give dot, you may give a dot. So abc is better than this, a comma b comma c, है ना। there are 3 variables। और उसके बाद सम करने के लिए एक सम वेरिएबल, और एवरेज जो होगा वो फ्लोट या डबल में आ सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ डबल करो, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा डेसिमल प्लेस तक होता है। तो हम लोग लेंगे डबल एवीजी, एवरेज हो जाएगा ये। एक मैसेज देंगे प्रिंटफ, विद इन डबल कोट्स लिखेंगे एंटर 3 इंटीजर्स और scanf, है ना। सो %d %d 3 इंटीजर लेंगे हम लोग, 3 %d, बीच में स्पेस दे देते हैं, इनपुट्स को स्पेस से सेपरेट कर पाएंगे। तो तीनों के लिए 3 वेरिएबल चाहिए, एक कॉमा, उसके बाद एड्रेस ऑफ ए, कॉमा एड्रेस ऑफ बी और कॉमा एड्रेस ऑफ सी। हो गया। और सेमीकोलन डाल के हम लोग एंटर कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये इनपुट मैसेज पर बेस करके यूजर अगर 3 वैल्यू देगा तो वो ए बी सी में आ जाएगा, है ना। नाउ वी कैन डू द सम। तो सम इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, सेमीकोलन चाहिए एक, और उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ए वी जी। सम मेरा क्या है, इंटीजर वेरिएबल है। तो मैं अगर सम बाई 3 लिखूं, 3 वेरिएबल के लिए 3, अगर 4 देगा तो 4 लिखना पड़ेगा, ABCD होगा। 5 अगर वेरिएबल देगा तो ABCDE वेरिएबल होगा, और 5 इनपुट लेंगे ऐसे %d करके 5 बार, और 5 से डिवाइड करेंगे। लेकिन इंटीजर बाई इंटीजर क्या होता है, इंटीजर, बट व्हेन यू डिवाइड यू मे गेट फ्रैक्शन ऑल्सो। So you just do this, write the number, how many numbers are there, ABC 3 numbers are there, you write 3.0,
So this 3.0 is double. By default, any fraction is not float. It is double. Remember. Okay. If you use the size of operator and write 3.0 inside it, you will get 8, which is the size of double. It is not float. Okay. There is a misconception. Okay. It should be always double. So it will be converted into double. This sum, which is integer, will be converted into double. This is called implicit type conversion. That means automatically that sum, which is integer, will be converted into double because one data type is double. So it is called widening of data type because double data type takes 8 bytes of memory, integer takes 4 bytes of memory here. So double is higher range. So int will be converted into double. It is done automatically by the C++ environment. This is why it is called widening of data type. Data छोटे टाइप से बड़े टाइप में चला जाता है ऑटोमेटिकली. अगर दो अलग अलग टाइप में तुम ऑपरेशन करना चाहो, सी करने नहीं देता, तो वो क्या करता है, जो छोटा टाइप है उसको बड़े टाइप में लेके जाते हैं. इसको बोलते हैं वाइडनिंग ऑफ डेटा टाइप और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्शन या इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन. ठीक है. और मैंने यहाँ जो एवरेज कैलकुलेट किया और सम कैलकुलेट किया उसको अभी डिस्प्ले करना है ना. एक लाइन में भी कर सकते हो, दो लाइन में कर सकते हो, वॉट एवर यू लाइक. यू विल राइट प्रिंट एफ. मैं एक ही लाइन में करके दिखा रहा हूँ. तो यहाँ लिखूंगा सम. ये सम मैं कैसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये सम मेरा टेक्स्ट है, डबल कोट्स के अंदर है. यहाँ एक फॉर्मेट आएगा सम %d, मतलब इंटीजर में है. एंड मैं लिखता हूँ avg या पूरा ही लिखता हूँ एवरेज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा %. फ्लोट के लिए f होता है और डबल मैंने बोला लॉन्ग फ्लोट होता है, तो LF. और यहाँ पहला वेरिएबल हो जाएगा मेरा सम और दूसरा वेरिएबल हो जाएगा मेरा क्या, AVG. यहाँ सम AVG क्यों स्मॉल लिखा, क्योंकि मेरे वेरिएबल डिक्लेरेशन में ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है. दैट्स इट. दिस इज ऑल अबाउट सम एंड एवरेज ऑफ 3 इंटीजर्स. अभी तुम लोगों को अगर क्वेश्चन में आता है कि 4 नंबर का करो, 5 नंबर का करो, यू शुड बी एबल टू डू दैट. ओके. मैं 3 का ही करा रहा हूँ. 5 का आएगा तो 2 वेरिएबल ज्यादा लोगे, D और E, और बाकी 5.0 से डिवाइड होगा. तब जितने नंबर है एवरेज निकालने के लिए उतने से डिवाइड करते हैं. ये तो बचपन में पढ़ा है तुम लोगों ने. तो F9 प्रेस करने से यहाँ रन होता है. यहाँ सेमीकोलन नहीं दिया मैंने, रेड कलर आ गया. F2 प्रेस करो, विंडो भी मिलेगा तुम्हें, एरर विंडो जो कि गायब था, है ना. यहाँ एरर विंडो में तुम्हें मिल जाएगा कि कहाँ एरर है. मैं तो बोल ही दिया है कि हमारा क्या नहीं था, यहाँ सेमीकोलन नहीं था, ये छूट गया था. यहाँ देते हैं, F9 करते हैं, ये रन हो गया. एंटर 3 इंटीजर्स. मैंने दिया 11 स्पेस 22 स्पेस 33, है ना. टोटल कितना होता है, 66 होता है. तो मुझे फ्रैक्शन नहीं मिलेगा, तो इसको मैं 35 या 34 कर देता हूँ. ठीक है. यहाँ 67 मिलेगा, ये फ्रैक्शन में आएगा. तो सम इज 67 एंड एवरेज इज 22 इंटू 3 66 हो जाता है. 1/3 मतलब 0.33. देखो डबल में 6 डेसिमल प्लेस तक 33 दिखा रहा है. अगर फ्लोट लोगे नहीं भी दिखा सकते, कोई गारंटी नहीं है. ठीक है. इसीलिए हमेशा डबल यूज करो. हो गया ये प्रोग्राम. ठीक है. तो नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे हम लोग, है ना. नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम को हम लोग करेंगे कॉपी, Ctrl+A Ctrl+C, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हम लोग नहीं लिखेंगे बार बार. ठीक है ना. और यहाँ हम लोग फाइल में जाएंगे और न्यू फाइल करेंगे और एम्प्टी फाइल करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे. पेस्ट हो गया. इस फाइल को सेव करेंगे. उससे पहले लिख लेते हैं इस फाइल में करेंगे क्या, प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट. क्या करेंगे, SIMPLE इंटरेस्ट. तुम लोगों ने क्लास 8 में पाइथन में भी किया था ये. तो अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. फाइल सेव एज करते हैं और यहाँ जाएंगे SI सिंपल इंटरेस्ट के लिए .c. हो गया. तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए मुझे, एक चाहिए प्रिंसिपल, उसके बाद एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फ्रैक्शन में आ सकता है, और एक क्या चाहिए हमें, टाइम, जो कि ईयर्स में लेंगे हम लोग, है ना. उतना झमेला नहीं करेंगे. और अगर मंथ्स में लोगे तो 12 से डिवाइड करके हमको, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली होता है, बैंक्स में जनरली ईयरली होता है ना.
तो उस हिसाब से हम लोग क्या ईयर में ले हम लोग, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लेंगे P फॉर प्रिंसिपल, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा हो जाएगा क्या, फ्लोट या डबल, तो वो डबल लेंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग नेक्स्ट वेरिएबल लेंगे T, क्या लेंगे, T मतलब टाइम, वो ईयर्स में ही लेंगे, है ना, 1 साल 2 साल ऐसे, है ना। और डबल एवरेज की जगह होगा यहाँ आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो फ्रैक्शन में आ सकते हैं 6.5 7.1 लाइक दिस, और एसआई वो भी फ्रैक्शन में आ सकते हैं, मतलब डेसिमल आ सकता है उसमें कैलकुलेट करने से। तो एंटर क्या क्या करेंगे हम लोग, 3 इंटीजर्स नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल, एक ही मैसेज में दे देते हैं, 3 लाइन लिखने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए होगा, बहुत ज्यादा लिखना होगा, तो प्रिंसिपल लिख दिया मैंने, है ना। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, और यूजर को थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, टाइम उनको ईयर्स में देना है ना। क्लियर। सो एंटर प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम विच इज इन ईयर्स, और प्रिंसिपल हो जाएगा मेरा P वेरिएबल इंटीजर टाइप, वो %d ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डबल है, तो यहाँ फॉर्मेट देना होगा LF लॉन्ग फ्लोट, है ना। और नेक्स्ट वाला टाइम भी है क्या, इंटीजर, T इंटीजर है, तो यहाँ पहले प्रिंसिपल आएगा P वेरिएबल में जो कि इंटीजर है। फॉर्मेट मैच कर लो एक बार, ऐसे देख लेना, जब लिखोगे तब देख लेना, P का है। नेक्स्ट LF में मैं क्या दूंगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R लॉन्ग फ्लोट, डबल मतलब लॉन्ग फ्लोट, और यहाँ टाइम के लिए T। तो यूजर अगर तुम्हारा मैसेज फॉलो करेगा तुम्हें 3 चीज मिल जाएंगे। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, अभी हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट, तो इतना कुछ नहीं चाहिए, यहाँ लिखेंगे SI, माने जितना कम लिख सकते हैं, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाय 100। देखो यहाँ ब्रैकेट नहीं चाहिए, कोई समझते हो कि सोचते हो कि ये ब्रैकेट चाहिए, नहीं चाहिए, ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं, क्योंकि C++ में इंटू और क्या डिवाइड का प्रीसीडेंस सेम होता है, और इस ऐसे ऑपरेटर का, अरिथमेटिक ऑपरेटर का ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। तो P इंटू R ही पहले होगा, फिर उसके साथ क्या T का मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर डिवाइड होगा। और अगर डिवाइड पहले भी हो जाता है क्या फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। So you may give bracket, you may not give bracket, both will work. So instead of sum now, we'll write simple interest. SIMPLE, simple interest, इक्वल्स टू, वो तो LF ही होगा, और S के बाद I, क्या चाहिए यहाँ I, हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो सेव करेंगे, तो ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये सारे प्रोग्राम क्या है, सीक्वेंस है, एक के बाद एक लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी भी डिसीजन मेकिंग का कुछ नहीं किया हम लोगों ने, जब इफ एल्स करेंगे, स्विच केस करेंगे, वो सब करेंगे। तो हम लोग F9 प्रेस करते हैं, वही मांग रहे हैं, 10,000 रुपीज देते हैं, गरीब इंसान है, ज़्यादा पैसा नहीं है, 10,000 ही उधार दे सकते हैं, और मान लो 7.5 के इंटरेस्ट रेट है, और 3 साल के लिए है, तो 2250 हो जाएगा, है ना, है ना। क्लियर। 7.5 इंटू 3 इज 22.5, 2250 हो गया। 6 डेसिमल प्लस तक डिस्प्ले हो रहा है ना, डेसिमल प्लस। तुम लोग अगर चाहो तो इसको कम कर सकते हो, इसको कम करने का एक तरीका है, हम लोग लिखते हैं आगे 0.2f, क्या लिखते हैं 0.2f, F9 कर लेते हैं, फिर से डालो, अभी देखो 2 डेसिमल प्लेस में आएगा, इस बार 1000 देते हैं, और गरीब हो जाते हैं, 3.5 इंटरेस्ट लेते हैं ईयरली, कोई नहीं देगा इतना सस्ते में पैसा, और 7 साल के लिए लगा देते हैं, है ना। 24.5 होगा, मतलब 245 रुपये होगा, हो गया 0.00 है, 2 डेसिमल प्लस आएगी नहीं, तो LF के आगे अगर 0.2 लगा दो, 2 डेसिमल प्लस तक वो दिखाएगा। डन। तो 2 सीक्वेंस वाला प्रोग्राम कर लिया। फिर से हम लोगों को करना है अभी एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये भी सीक्वेंस वाला प्रोग्राम है। नेक्स्ट करेंगे एरिया एंड सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल, तो 4 सीक्वेंस वाला प्रोग्राम कर लेंगे। उसके बाद एक स्वैपिंग का भी प्रोग्राम कर लेंगे हम लोग, इंटरचेंजिंग द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो कंट्रोल ए करते हैं, फिर से वही टेक्निक, कंट्रोल C, फाइल न्यू, या कंट्रोल N करने से भी हो जाता है, न्यू
कंट्रोल शिफ्ट एन है यहाँ, है ना। नेक्स्ट टाइम से हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे, पेस्ट कर देते हैं हम लोग, है ना। कंट्रोल एस, ये हो गया रेक्ट डॉट क्या, रेक्टेंगल डॉट सी, है ना। तो कलर आ गया सिंटेक्स हाइलाइटिंग के। डॉट सी एक्सटेंशन जैसे ही दोगे, फाइल सेव करोगे, तभी से कलरिंग शुरू होगा। फाइल एक्सटेंशन मिले बिना वो कैसे समझेगा कौन सा कीवर्ड है क्या है ना। तो इसीलिए फाइल सेव करना जरूरी है। तो प्रोग्राम टू फाइंड, क्या करेंगे हम लोग, एरिया एंड पेरीमीटर, अरे गड़बड़ हो गया, पेरीमीटर स्पेलिंग, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, क्लियर। तो ये प्रोग्राम है हमारा, और यहां हमें क्या चाहिए, रेक्टेंगल का क्या क्या चीज होता है, एक होता है लेंथ, इसमें एल वेरिएबल ले लेते हैं। एल को आई जैसा लगता है, अरे जैसा भी लगे वो लिखने से ही होगा, वही चीज बार बार रिपीट करोगे तो कोई गलती नहीं होगा। एक बार एल सोच के एल लिखोगे, एक बार स्मॉल आई लिख दोगे, कैसे होगा। वट एवर वेरिएबल नेम यू आर गिविंग, यू शुड ऑलवेज यूज द सेम नेम, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, नो एरर्स। तो एल और बी, तुम्हें अगर ये आई लगे तो आई है, फर्क नहीं है, लेकिन एक बार आई लिखोगे एक बार एल लिखोगे तो मुश्किल हो जाएगा। यू शुड बी क्लियर। यहां भी इंट में ही हो जाएगा, सारा इंट में ले रहे तो यहां कॉमा देखिए, ए फॉर एरिया और क्या बोलो, पी फॉर पेरीमीटर। तो एंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, हो गया। और यहाँ हम लोग दो वेरिएबल लेंगे, दो ही %d होगा क्योंकि हम लोग इंटीजर में कर रहे हैं। तुम लोग चाहो तो लॉन्ग फ्लोट में कर सकते हो, मतलब डबल में कर सकते हो, सारा डबल का फॉर्मेट होगा। तो हम लोग l लिख लेते हैं और b लिख लेते हैं, l भी मिल गया। अभी क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे, a इक्वल्स टू l इंटू b। कंट्रोल डी शायद डुप्लीकेट करता है, हाँ डुप्लीकेट करता है, और एक लाइन ले लिया मैंने। और पेरीमीटर क्या करेगा, 2 इंटू करने के लिए तुम्हें एस्टेरिक्स देना ही होगा, ब्रैकेट से इंटू नहीं होता है यहाँ। ये मैनुअली जो मैथ करते हैं वैसा नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंटैक्टिकल रूल के हिसाब से लिखना होगा। ब्रैकेट डजंट मल्टीप्लाई, इट गिव्स प्रीसिडेंस। तो यहाँ प्रीसिडेंस किसका है, l प्लस बी का है। 2 इंटू एल प्लस बी नहीं हो रहा है क्योंकि ब्रैकेट में है l प्लस बी। और इफ यू आर कंफ्यूज्ड यू राइट 2l प्लस 2b or not to be whatever it may be, you just write like that. So now we can display area equals to %, यहाँ तो कोई डेसिमल प्लेस की बात नहीं है, d and perimeter equals to %d। पहला एरिया आएगा तो a वेरिएबल डिस्प्ले होगा। देखो यहाँ एड्रेस दे नहीं दे रहे हम लोग, वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करने के लिए एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, उसमें वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए एड्रेस की जरूरत है, दिखाने के लिए उसका नाम ही काफी है ना। तो सेव करते हैं, कंट्रोल एस F9। सो लेंथ दे देते हैं हम लोग 42 और ब्रेथ दे देते हैं 24, सीधा और उल्टा। 24 इंटू 42 कितना हो जाएगा, 1008। 24 प्लस 42 इज 66, इंटू 2 इज 132। क्लियर हो गया, पेरीमीटर भी क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसान है। कंट्रोल है, कंट्रोल सी, और हम लोग फिर से कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे, नया फाइल बन जाएगा। कंट्रोल बी पेस्ट, कंट्रोल एस सेव, और इसका नाम देंगे सर्कल, CIRCLE, सर्कल ना किरकल, अरे जो भी हो, अंग्रेजी की भाषा है, हमें क्या करनी है इससे, है ना, किरकिल हो या सर्कल हो। तो प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया एंड सरकमफरेंस,
ऑफ अ सर्किल। ओके, सो सर्कल का होता क्या है और चाहिए क्या हमें, रेडियस चाहिए, है ना। तो इस बार हम लोग लॉन्ग लॉन्ग बोले, हम लोग डबल लेते हैं, डबल मतलब रेडियस को हम लोग फ्रैक्शन में भी लेंगे, मतलब सो आर फॉर रेडियस, ए फॉर कैलकुलेटिंग एरिया एंड सी फॉर कैलकुलेटिंग सरकमफरेंस। फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 3.14, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, ठीक है। और उतना ही 2 पाई आर होगा आपका सरकमफरेंस, 2 भी है, पाई भी है हमारे पास, आर तो ले लेंगे यूजर से। तो एक ही वेरिएबल है जो लेना है वह है आर, बाकी सारे कैलकुलेट होंगे, और एक पहले से बना हुआ है पाई का वैल्यू, उसे तो छेड़ना नहीं है। तो एंटर, क्या लिखेंगे, रेडियस, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ ऑफ द सर्कल, है ना। तो यहां परसेंट एल एफ होगा, एल एफ मतलब डबल का फॉर्मेट, और यहां हम लोग ले लेंगे आर में, किसमें ले लेंगे, आर मतलब रेडियस। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एरिया, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 3.14, है ना, इंटू आर स्क्वायर मतलब क्या, आर इंटू आर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई टॉकलिफ तो नहीं है, अच्छा ठीक है, कर लेते हैं। पाई इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। उसके बाद पेरीमीटर की जगह क्या होगा, सरकमफरेंस सी, 2 इंटू पाई क्या होगा 3.14, है ना, इंटू आर मतलब रेडियस, हो गया। एरिया और पेरीमीटर को हम लोग डिस्प्ले नहीं करेंगे, एरिया और सरकमफरेंस डिस्प्ले करेंगे अभी, है ना। तो यह एल एफ होगा, और पेरीमीटर की जगह क्या होगा, सरकमफरेंस, है ना। और यहाँ एल एफ, वेरिएबल हमारा सरकमफरेंस का क्या है यहाँ, सी, हो गया। रन कर लेते हैं मजाक मजाक में F9, रेडियस दे देंगे 10, आ जाएगा 314 और 62.8, वो आता है। डेसिमल प्लेस कम कर सकते हैं हम लोग अपनी मर्जी से, वो तो दिखाई दिया मैंने, तुम लोग कर लेना। अच्छा, अभी हम लोग अगर कोई फ्रैक्शन देते हैं तो भी एक्सेप्ट करेगा और काम करेगा, क्योंकि हमारा वेरिएबल है डबल। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 1.59, क्या है, इसका भी होगा, फ्रैक्शन में आएगा लेकिन आएगा। क्लियर, क्लियर। तो ये सारे प्रोग्राम क्या चल रहे हैं, सब सीक्वेंस वाले प्रोग्राम चल रहे हैं, ये इसमें कोई जंप स्टेटमेंट नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है इसका मतलब, है ना ही रिपीटिशन ऑफ कोड है। तो हम लोगों ने 4 प्रोग्राम किया अब तक, अभी एक लास्ट प्रोग्राम करेंगे, उसमें हम लोग करेंगे क्या, 2 वेरिएबल अगर तुम्हें दिया हुआ है उसका वैल्यू जो है तुम कैसे इंटरचेंज कर सकते हो। तो अगर ए का वैल्यू डायरेक्ट बी में हम दे, बी इक्वल्स टू ए लिखे, तो बी का वैल्यू तो गायब हो जाएगा, इसीलिए हम लोग एक थर्ड वेरिएबल लेंगे। कभी कभी बोलता है स्मार्टली प्रोग्राम में कि थर्ड वेरिएबल अगर यूज नहीं करो तो कैसे करोगे, है उसका भी तोड़ है हमारे प्लस, है ना। तो वो भी करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको कॉपी, कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू फाइल हो गया, कंट्रोल वी। तो लिखते हैं हम लोग प्रोग्राम टू interchange the value of 2 variables, है ना। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं 2 वेरिएबल, यहां हम लोग इंटीजर वेरिएबल लेंगे, 3 वेरिएबल ही चाहिए हमें। तो इंट
ए हो जाएगा पहला वेरिएबल, फिर बी, और तीसरा वेरिएबल का नाम थोड़ा हम लोग अलग देंगे, सी नहीं देंगे, टेम्प। टेम्प मतलब टेम्पोररी। तो टेम्पोररी इसको यूज करेंगे हम लोग स्वैपिंग करने के लिए, है ना। कंट्रोल एस करते हैं और इस प्रोग्राम का नाम देते हैं स्वैप 1.c। स्वैपिंग करेंगे, दो प्रोग्राम करेंगे ना इसमें। तो यहां मुझे चाहिए यूजर से दो वेरिएबल, तो एंटर 2 इंटीजर्स। फॉर वेरिएबल ए एंड बी। क्यों ऐसे लिखा मैंने? क्योंकि हम लोग दिखाएंगे ए बी का वैल्यू इनिशियली क्या था, स्वैपिंग करने के बाद क्या हो गया, तो पता चलेगा हमें, है ना। तो पहला वैल्यू ए वेरिएबल में जाएंगे, हम लोग पहले ही सही बोल रहे हैं, और दूसरा वेरिएबल मेरे बी वेरिएबल में जाएंगे। तो यहां हम लोग परसेंट डी करेंगे 2 बार, मजाक मजाक में, और वेरिएबल होगा हमारे लिए ए कॉमा क्या है, एड्रेस ऑफ बी, हो गया। और यहां हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि इनिशियल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, या ऐसे लिख सकते हैं इनिशियली ए इक्वल्स टू परसेंट क्या डी, यहां ए का वैल्यू आ जाएगा। एंड समझ में आ रहा है ना, मैं दिखा रहा हूं कि इनिशियली ए का और बी का वैल्यू क्या है, परसेंट डी, और यहां बी आ गया। देखो मुझे लगातार दो दो लाइन डिस्प्ले करना है, इसके बाद भी एक स्वैपिंग के बाद डिस्प्ले करना है, तो लाइन ब्रेक चाहिए हमें। तो इसीलिए ये जो प्रिंट होगा उसके बाद मुझे बैकस्लैश एन दे देना है एक, नहीं तो बाद में जब आउटपुट आएगा पता चलेगा एक बैकस्लैश एन मिसिंग है, बाद में देना पड़ेगा। तो कंट्रोल डी, यही चीज हम लोग प्रिंट करेंगे कब? आफ्टर स्वैपिंग। क्या करेंगे? तो स्वैपिंग तो हम लोगों ने किया नहीं, तो इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे? स्वैपिंग करेंगे। समझ में आ रहा है? मैंने सिंबॉलिकली लिखा, पहले वैल्यू लेने के बाद ही तुरंत प्रिंट कर देंगे, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ ए एंड बी मिल जाएगा। और जब हम लोग स्वैपिंग कर लेंगे तब देखेंगे ओरिजिनली स्वैप हो रहा है कि नहीं, ए और बी, दैट्स इट। तो ये जो टेम्प वेरिएबल लिया, ये खाली वेरिएबल है, ये कोई काम का नहीं है, तो इसमें हम लोग ए को डाल देते हैं, तो ए का वैल्यू दो जगह हो जाएगा, ए में रह जाएगा, टेम्प में रह जाएगा। तो अभी ए को चेंज कर सकते हैं क्योंकि ए का वैल्यू तो ऑलरेडी टेम्प में प्रिजर्व हो गया। तो हम लोग अभी लिखेंगे ए इक्वल्स टू क्या, ए में अभी बी का वैल्यू ला सकते हैं हम लोग, कोई टेंशन नहीं। अभी ए आने के बाद बी का वैल्यू दो जगह होगा, ए में भी होगा, बी में भी होगा। तो बी का वैल्यू ए में तो चला गया, है ना। अभी बी का वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, दो जगह है ना, क्योंकि बी के वैल्यू में ए का वैल्यू आना है, वो कहाँ है? वो तो टेम्प में है ना। अगर वेरिएबल का नंबरिंग तुम कर लो, टेम्प को 1 पकड़ो, ए को, टेम्प खाली है ना, खाली को 1 पकड़ना है, उसके बाद सिक्वेंशियली ए आता है, उसके बाद बी आता है। तो टेम्प को 1 पकड़ लो, ए को सेकेंड नंबर वेरिएबल पकड़ लो, और 3 नंबर पकड़ लो बी को। तो लिखोगे 1 2 2 3 3 1। जो राइट साइड में होगा पहले लाइन में, वो लेफ्ट साइड में होगा इक्वल साइन के नेक्स्ट लाइन में। जो उस लाइन में राइट साइड में सेकेंड लाइन में, वो थर्ड लाइन में लेफ्ट साइड में होगा। ए बी बी सी सी ए 1 2 2 3 3 1। जहां से खत्म हुआ राइट साइड, वहां से ही लेफ्ट साइड शुरू होगा नेक्स्ट लाइन में, दैट्स इट। इससे क्या हो जाएगा? स्वैपिंग हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में एक कमेंट डाल देते हैं, यहां क्या कर रहे हैं, यहां एक्चुअली स्वैपिंग का, यहां स्वैपिंग हो रहा है कि नहीं, यहां ही एक्चुअली स्वैपिंग हो रहा है ना। तो हम लोग रन करते हैं इस प्रोग्राम को, F9। वाह शाबाश, जीते रहो और दुख दर्द झेलो इस दुनिया के, है ना। आजकल कोई बोलता है जीते रहो तो अभिशाप लगता है। 5 और 7, है ना। तो यहाँ डिस्प्ले होगा इनिशियली ए इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू 7। आफ्टर स्वैपिंग ए इज 7 एंड बी इज 5, डन। लेकिन कभी कभी ना एग्जामिनर के सर पे क्या भूत सवार हो जाता है, देखते हैं बच्चे कर पाते कि नहीं। थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है, टेम्प वेरिएबल यूज नहीं करना है,
है ना। तो प्लस माइनस तो हम लोगों ने सीखा ना, उसी को यूज करेंगे हम लोग। तो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू फाइल हो जाएगा। कंट्रोल वी, कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहां देते हैं स्वैप टू डॉट सी, है ना। तो ये जो स्वैपिंग का प्रोग्राम है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है एंड में, विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। तो हमें तो कांस्टेंट दे दिया, तो दुखी होने से भी इस टेम को हमें अभी विदा देना होगा, है ना। यहां लिखेंगे हम लोग एंटर टू इंटीजर्स, ए बी लेना तो एक ही जैसा है, ए बी डिस्प्ले करना सेम है, सिर्फ स्वैपिंग का टेक्निक बदलेगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस बी जोड़ के ना हम लोग 5 7 ही पकड़ लो, 5 7 जोड़ के 12 बन गया ना, ए में स्टोर कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू, सॉरी अभी हम लोग बी चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि 12 से अगर मैं किसको माइनस करूंगा, ए का वैल्यू कितना है 12 है, बी तो 7 ही है, तो अगर 12 से 7 माइनस करे तो क्या निकलता है 5 निकलता है, तो वो बी में स्टोर कर सकते हैं ना। तो बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, बी इक्वल्स टू क्या, ए का नया वैल्यू 12, उससे अगर 7 माइनस करेंगे 5 स्टोर हो जाएगा बी में। अभी बी तो इंटरचेंज हो गया, अभी ए को इंटरचेंज करना है, ए इक्वल्स टू ए माइनस, अभी बी 5 हो गया ना, फिर से ए माइनस बी, तो 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ए में 7 आ जाएगा, हो गया। मैन्युअली करके देखो तुम लोग, यू कैन टेक योर टाइम। तो हम लोग मैन्युअली करते हैं, है ना। इनिशियली ए 5 है, मान लो कि यहाँ यूजर ने क्या दिया, हम लोग देख लेते हैं, बिना समझे तो नहीं करेंगे। ए इक्वल्स टू कितना है 5 एंड बी इक्वल्स टू कितना है, ऐसे ही एंड लिखते हैं, चलो नहीं तो ऑपरेटर समझोगे तुम लोग। बी इक्वल्स टू 7, अभी मैं जब लिखता हूं, यहां क्या लिख रहा हूं, यहां ए में वैल्यू स्टोर हो रहा है ना, ए में वैल्यू स्टोर हो रहा है कि नहीं, कमेंट देके लिखता हूं, यहां हो जाएगा ए का वैल्यू 7 और बी का ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 7, अगर मैं 5 7 को ऐड करता हूं यहां, तो ए का नया वैल्यू क्या हो जाता है, ए का नया वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ए चेंज हो रहा है ना, ए 12 हो जाएगा, अभी ए 12 है। अभी इसके बाद ए का वैल्यू 5 नहीं है, अभी 12 है ना। मैंने लिखा बी इक्वल्स टू लिखा हुआ है ना, तो बी का वैल्यू चेंज होगा, बी इक्वल्स टू हम लोग क्या कर रहे हैं, बोलो, बी इक्वल्स टू हम लोग लिख रहे हैं, बोलो क्या लिखा, बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, बी इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है 12, 12 माइनस बी का वैल्यू अभी भी कितना है 7, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5, तो ए का वैल्यू तो बी में आ गया, अभी बी का वैल्यू ए में लाना है, तो यहां क्या किया मैंने, ए का अभी भी वैल्यू तो 12 में पड़ा हुआ है, ए इक्वल्स टू ए माइनस, तो जो वैल्यू कैलकुलेट होगा ए में आएगा, 12 माइनस बी का वैल्यू अभी क्या है 5, 12 माइनस 5 कितना होता है, तो ए में क्या आ जाएगा, ए में आ जाएगा हमारा 7, हो गया ना इंटरचेंज। तो यही है हमारा इंटरचेंज का क्या लॉजिक, समझ में आया, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, बी इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, है ना। इस साइड में सिर्फ याद रखना होगा ए बी एवा याद रखो, और वहां ए बी करना होगा, पहला वाला प्लस बाकी दो वाला माइनस, दैट्स इट। और अल्बर्ट होगा, रन करेगा, रन तो करना ही है। तो यहां हम लोग फिर से 5 और 7 देते हैं, 7 5 हो गया, चलो हो गया, मजाक मजाक में ये हो गया हमारा सारा सीक्वेंस का प्रोग्राम। अभी इफ एल्स में कुछ करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नंबर ऑड ना इवन है ना, तो हम लोग फिर से कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, और यहां लिखते हैं हम लोग क्या, ऑड हाइफन
EVEN डॉट सी। हो गया प्रोग्राम टू चेक whether an input integer is odd or even, है ना। तो हमें एक इंटीजर चाहिए और कंडीशन चेक करने के लिए इफ एल्स, तो हम लोग n दे देते हैं, है ना। एंटर एन इंटीजर, ये सब मिटा देंगे और यहाँ परसेंट n में आ जाएगा हमारा वैल्यू, एक ही परसेंट डी चाहिए हमें। क्लियर, इनपुट हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इनिशियली कुछ नहीं चाहिए, यहाँ सबसे पहले हम लोग करेंगे कंडीशन चेक। कंडीशन चेक किससे होता है, इफ से। इफ अगर, है ना, ब्रैकेट लिखना पड़ता है। n एक वेरिएबल है जिसको हमें चेक करना है ऑड ना इवन। तो ऑड नंबर क्या होता है, परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 नहीं होता है, इवन नंबर होता है। ऑड नंबर डिविजिबल नहीं होता है, उसमें 1 रिमाइंडर आ जाता है। तो हम लोग इवन को टारगेट करके करते हैं। तो एक नंबर जो कि n है और उसको मॉड्यूलो डिवाइड करेंगे 2 से, तो यह हमेशा रिमाइंडर देता है एज द रिजल्ट, क्वेश्चन तो नहीं देता है। और वो इक्वल होता है 0 से। इक्वलिटी चेक कैसे होगा, रिलेशनल ऑपरेटर से, डबल इक्वल। डबल इक्वल मतलब इक्वलिटी चेक। अगर तुमने यहाँ सिंगल इक्वल लिखा तो तुम्हारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तो वहां लिखेंगे ये अगर 0 होता है तो ऑब्वियसली अ नंबर विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 इट इज इवन। सो हम लोग चाहते हैं नंबर को डिस्प्ले करे, है ना, दिल चाहता है। तो यहाँ परसेंट डी डिस्प्ले कर देंगे हम लोग, उसके बाद लिखेंगे इज इवन। ये बैकस्लैश एन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इफ एल्स में ना इफ एग्जीक्यूट होगा, इफ का ब्लॉक, तो एल्स वाला पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ एन देना पड़ेगा क्योंकि एन में वैल्यू है। ये एन यहाँ परसेंट डी को रिप्लेस कर देगा। अभी यही चीज हमें एल्स में लिखना है, ठीक है ना। एल्स में क्या लिखेंगे हम लोग, यही लाइन लिखेंगे लेकिन वहां ऑड होगा। एक नंबर अगर इवन नहीं होगा तो क्या होगा, वो ऑड होगा। ठीक है, और यहां हम लोग लिख देते हैं 67, ओ माई डॉग, इट इज टेलिंग व्हाट, ऑड ही तो है। नेगेटिव नंबर भी चेक कर सकते हैं हम लोग, है ना। -19 इट इज ऑड। चलो एक इवन इवन खेलते हैं हम लोग, 24 लिखते हैं। इवन 0 क्या दिखाएगा, 0 भी इवन दिखाएगा, क्योंकि 0 को 2 से मॉड्यूलो डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि 1 टाइम तो जाएगा नहीं, छोटा है तो 0 टाइम्स जाएगा। 0 टाइम्स 0 विल बी 0, 0 minus 0 is 0, remainder is 0. So according to your rule 0 is also even. Clear? Done? ये हो गया if else वाला प्रोग्राम। स्विच केस वाला प्रोग्राम एक करा देते हैं, है ना। और वोटिंग राइट्स भी कर सकते हो, 18 या उससे ज्यादा होगा तो ऐसा भी आ सकता है प्रोग्राम। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू फाइल हो गया, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, यहां क्या कर देंगे लोग, डी हाइफन एस डब्ल्यू, मतलब स्विच डॉट क्या सी। तो यहां लिखेंगे प्रोग्राम टू डिस्प्ले डे नेम फॉर एन इनपुट डे नंबर ऑफ द वीक। द नहीं लिखने से भी होगा, द स्पेसिफिक हो जाता है, ऑफ वीक, है ना। यहां प्रोग्राम में हिंट भी दे सकते हैं कोई कि संडे को हम लोग डे 1 पकड़ ले,
कैलेंडर में पहला दिन संडे ही रहता है लेफ्ट साइड में, तो हम लोग संडे को 1 पकड़ के करेंगे। आप लोग जो भी एजम्पशन लो वो कमेंट में लिख देना प्रोग्राम में, ताकि एग्जामिनर को कोई टेंशन नहीं हो। वो अगर मंडे को पहला दिन माने तो तुम्हारा प्रोग्राम उसे गलत लगेगा, उन्हें गलत लगेगा, तो वो नहीं करना है। एजम्पशन ऊपर कमेंट में लिख देना है, वी आर कंसिडरिंग संडे एज द फर्स्ट डे एज इट इज शोन इन कैलेंडर, वी आर कंसिडरिंग द डे संडे एज डे 1। तो यहाँ ये क्या चाहिए हमें, इसको हम लोग इफ एल्स से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ स्विच केस करेंगे जो कि और एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट है ना। तो यहाँ हम लोग लेंगे डे नंबर, एक डे नंबर लेंगे, एंटर डे नंबर, एंटर डे नंबर ऑफ वीक। हम लोग हिंट भी देंगे 1 to 7, 1 से 7 तक लिख सकते हो, क्या जाने क्या मनोदशा रहे उस इंसान की, क्या लिख दे, तो इसीलिए डे नंबर है ना। तो डे नंबर मिल गया। स्विच केस को हम लोग कैसे लिखते हैं, बहुत आसान तरीका है, थोड़ा लेंदी होता है कभी कभी स्विच केस, लगता है कि लेंदी है, लेंदी नहीं है, बहुत आसान है लिखना, मतलब प्लेजर है लिखना स्विच केस। SWITCH स्विच, स्विच में क्या कर देंगे, डे नंबर को भेज देंगे, वहां से ट्रिगर होगा सब कुछ, डे नंबर। तो स्विच ना ये गेट कीपर जैसे होता है ना, है ना, गेट के बाहर बैठा हुआ एक, या गेट पर बैठा हुआ गेट कीपर है, वो ना भीतर की तरफ देखेगा कि जिसके बारे में बोला है वो अंदर है कि नहीं, अगर है तो घुसने देगा तुम्हें। तो यहाँ डे नंबर क्या 1 to 7 ही हो सकता है वीकडे अगर होगा, तो हम लोग डे नंबर मैच हो रहा है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ केस लेवल लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, केस लेवल, केस 1 न्यूमेरिक वैल्यूज है इसीलिए विदाउट कोट्स, अगर कैरेक्टर चेक करते हैं तो सिंगल कोट्स के अंदर रखना पड़ता है। बाय द वे स्विच केस सिर्फ कैरेक्टर और इंटीजर कांस्टेंट को ही इवेल्युएट कर सकता है, वहां एंड और ऐसे नहीं लगा सकते, लॉजिकल ऑपरेटर्स कंपैरिजन नहीं चेक कर सकते, सिर्फ कांस्टेंट चेक कर सकते हैं स्विच केस में, एक इंटीजर कांस्टेंट एक कैरेक्टर कांस्टेंट। तो मेनू बेस्ड प्रोग्राम में ये ज्यादा बेहतर होता है कि ए प्रेस करे तो कुछ हो, है ना, बी प्रेस करे तो कुछ और हो, लाइक दिस, टू ऐड चूज 1, टू सबट्रैक्ट चूज 2, लाइक दिस। तो मेनू बेस्ड प्रोग्राम में स्विच केस बेहतर काम करता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे अगर केस 1 होता है, इस लेवल के बाद जो भी है वो डिस्प्ले होगा, लेकिन लेवल कोई कंडीशन नहीं है, एक बार लेवल मैच हो गया तो उसके नीचे जितना भी स्टेटमेंट है सारा एग्जीक्यूट होता है, तो हमें इस ब्लॉक से बाहर आ जाना है, तो वो भी देखेंगे कैसे बाहर आते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, एक ही लाइन में लिख सकते हो आप लोग अगर चाहो तो, या दो दो लाइन में सेपरेट करके भी लिख सकते हो। मैं एक लाइन में लिख के दिखाता हूँ, वॉट एवर यू लाइक यू राइट लाइक दैट। एक लाइन में लिखने से गलती होने के चांसेस कम है, इसीलिए एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करो और छोटा छोटा लिखो कॉपी में, क्योंकि एक विड्थ होता है पेपर तुम्हारा एग्जाम पेपर का। तो यहां लिखेंगे हम लोग प्रिंट एफ, यहां क्या है, संडे, है ना। यहां हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डे %d इज संडे। तो ये %d के वहां 1 आ जाना चाहिए, तो 1 कहां से आएगा, डे नंबर से आएगा, तो डे 1 इज संडे ऐसा आएगा। BREAK ये स्टेटमेंट क्या करता है, ये कोई भी स्विच ब्लॉक इफ एल्स ब्लॉक वहां से बाहर निकाल देता है। तो स्विच का जो ये काली ब्रेस शुरू हो रहा है और ये खत्म हो रहा है, इससे बाहर निकाल देगा। मतलब संडे डिस्प्ले होने से और कोई डे तो नहीं होना चाहिए ना, एक ही नंबर के लिए एक से ज्यादा डे कैसे होगा, नहीं होगा ना। जैसे एक रोल नंबर के लिए 2 स्टूडेंट कैसे होगा, नहीं होगा। कंट्रोल D रिपीट करते जाओ, छोटा छोटा चेंज करेंगे हम लोग। सेकेंड लाइन में क्या चेंज होगा, हाँ मुंडे होगा, मुंडे सेकेंड, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, क्या कर दिया मैंने, डे %d इज मोंडे, ट्यूसडे, है ना, ट्यूसडे क्या होगा,
3 और 4 में क्या होगा? 6। 4 में क्या हो जाएगा? वेंसडे। कर लेते हम लोग 5 और क्या 6 और 7। यहां क्या हो जाएगा? 4th डे थर्सडे। थर्सडे उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे। और इंसान क्या हो सकता है? बड़ा गधा भी हो सकता है। उसे अगर पता नहीं हो 7 दिन होते हैं लिखने के बाद, वहां 8 9 कुछ भी देगा, इसके अलावा कुछ भी देगा। इफ एल्स में क्या एल्स में आता है, बाकी सब यहां आएगा डिफॉल्ट में। तो स्विच केस का एल्स क्या है? डिफॉल्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं गधे, है ना। डे परसेंट डी, यहाँ 7 8 9 10 कुछ भी आएगा, 1 to 7 तो नहीं आएगा। हाँ, कब मिला तुझे, है ना। एग्जाम में ऐसा मत लिखना तुम लोग, ठीक है। अच्छा सा मैसेज लिखना, इनवैलिड डे ऐसे लिखना, फॉर फन रिटन लाइक दिस, है ना। हो गया। सो कंट्रोल एस F9 1 दे देते हैं। देखो संडे के बाद डे 1 इस संडे दिखा रहा है। फिर से रन करते हैं मजाक मजाक में। अभी कौन गधा बनेगा? वो एक नंबर दो, मैं ही बन जाता हूँ 8। गधे डे 8 कब मिला था? कब मिला तुझे? तो वीक में डे 8 है नहीं, है ना। खत्म। तो यही प्रैक्टिस करो आराम से। तीनों स्टाइल सिखा दिया, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप, और मजे करो।